बरसात का मौसम था। चारों ओर काले बादल छाए हुए थे। हल्की हल्की वर्षा शुरू हो चुकी थी। तभी एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज कर रही थी। घूमते घूमते वह नदी के किनारे पहुंची और वहां उसे झाड़ियों से लदा हुआ एक बड़ा सा स्थान दिखाई दिया। हिरनी ने सोचा कि यह जगह बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। यहाँ मैं अपने बच्चे को जन्म दे सकती हूँ और जंगली जानवरों से भी बचा सकती हूँ। हिरनी को यह नहीं पता था कि एक शिकारी बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था और सही मौके की तलाश में था। जैसे ही हिरनी उस जगह पर पहुंचती है, उसकी नज़र शिकारी पर पड़ती है। शिकारी धनुष में बाण चलाकर निशाना साधने की बिल्कुल तैयारी में था। तभी अचानक वहां शेर आ जाता है। दूसरी तरफ जब हिरनी देखती है तो उसे बड़ा खूंखार शेर दिखाई देता है। अब एक तरफ तो शिकारी और दूसरी तरफ शेर और सामने नदी। हिरनी सोचती है, आज तो मेरी जान चली ही जाएगी। या तो मुझे शिकारी मार देगा या मुझे शेर खा जाएगा, और अगर इन दोनों से बचने के लिए मैं नदी में कूदती हूँ तब भी मेरा बचना बहुत मुश्किल है। एक तरफ उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी, दूसरी तरफ उसका दर्द बढ़ता ही जा रहा था। हिरनी बुरी तरह से घिर चुकी थी। वह सोच रही थी कि जाए भी तो कहाँ जाए। जब उसे कोई उपाय ना सूझा तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन उस परमात्मा को याद करने लगी और उस असहनीय पीड़ा में अपने बच्चे को जन्म देने की कोशिश में जुट गई। उसके लिए इस समय सबसे ज़रूरी यही काम था। उसने सोचा, देखा जाएगा जो होगा, पर मैं इस समय अपने बच्चे को जन्म देने से नहीं रोक सकती। पर बाहरी कुदरत का न्याय भी बड़ा अलग होता है। अचानक तेज बिजली चमकी और शिकारी जो धनुष बाण से निशाना साधे बैठा था, उस बिजली की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसके हाथ से तीर छूटकर हिरनी के बजाय शेर की आंख में जा घुसा। शेर दर्द से दहाड़ा और इधर उधर भागने लगा। शेर को ऐसा देखकर शिकारी बहुत डर गया और वह भी भयभीत होकर वहां से भाग गया। इसी बीच हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया और मन ही मन उस परमात्मा को धन्यवाद दिया कि उसने उसके बच्चे और उसकी जान बचाई। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई ऐसे क्षण आते हैं जब हम अपने आप को चारों तरफ से समस्याओं से घिरा पाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि निर्णय कैसे लिया जाए। दोस्तों, कभी कभी तो हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हम गलत निर्णय ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में पछताना पड़ता है। दोस्तों, जब समस्याएं चारों ओर से आएं तो उन्हें एक एक करके निपटाया जाए तो उनको निपटाना ज़्यादा आसान होता है। जिस तरह से लकड़ी के गट्ठर को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर एक एक करके लकड़ी को तोड़ा जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह समस्याओं से एक साथ निपटने की कोशिश ना करें, एक एक करके समस्या का सामना करें। सबसे पहले तो हमें प्रायोरिटी सेट करनी होगी कि हमारे लिए सबसे ज़रूरी इस समय क्या है। तो सबसे ज़रूरी काम से शुरू कीजिए और एक एक करके समस्याओं को निपटाते जाइए। पर यह भी ध्यान रखें कि एक परम शक्ति है जो हमेशा हमारा साथ देती है, और वह हमारा साथ तभी देती है जब हम अपने कर्म करते चले जाते हैं। तो बस उस परम शक्ति पे अपना अटूट विश्वास रखिए और अपने कर्म करते चले जाइए। आप सफल ज़रूर होंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जल्दी ही मिलती हूँ एक और रोचक कहानी के साथ।